राजा वीरभद्र अंधेरों से भरे उस प्राचीन कक्ष की ओर बढ़ रहा था। हाथ में बस एक बुझती हुई मशाल और मन में एक भयानक शांति, जैसे मृत्यु से मिलने जा रहा हो। दिलों में दफन राज अब जमीन पर आने वाले थे। कक्ष के भीतर पुरानी दीवारें, टूटी हुई छतें और बीचों बीच बना था एक मानव आकार का रंगमंच, अंतिम द्वार। जैसे ही राजा ने पहला कदम उस द्वार के भीतर रखा, हवाएं थम गईं, मशाल बुझ गई और तभी एक भयानक स्वर गूंजा, स्वागत है तुम्हारे अंतिम बंधन में। अचानक पूरे कक्ष में लाल रोशनी फैल गई और वहां प्रकट हुई रानी रूपमती की छाया। अब वो केवल एक परछाई नहीं थी, उसका चेहरा जलते अंगारों जैसा था। आंखों में आग, लाल साड़ी और हाथों में जलती हुई वीणा। उसके पीछे खड़ी थी यक्षिणी देविका, एक भयानक भयावह रूप में, जैसे काल की देवी स्वयं प्रकट हो गई हो। देविका के हाथों से निकली जाप की रेखाएं अब रूपमती की छाया को बंधन में बांध चुकी थीं। देविका बोली, ये प्यार नहीं था, ये श्राप था, और तुम्हारा वंश अब मेरे वचन से जलेगा। रूपमती की छाया ने वो एक आखिरी बार राजा की आंखों में देखा, पर अब उस नजर में ना मोह था, ना दर्द, सिर्फ एक अंतिम अग्नि थी। राजा ने आंखें बंद की और बोला, अगर यह मेरा अंत है तो मुझे स्वीकार है, पर रानी, अगर मेरे जीवन में कभी प्रेम था तो मुझे मुक्ति दे दो। देविका चीख उठी, नहीं, यह मुक्ति की कहानी नहीं, यह विनाश का किस्सा है। और तभी पूरे कक्ष में श्रापित अग्नि भड़क उठी। राजा वीरभद्र रूपमती की छाया के साथ एक घूमते हुए चक्र में समा गया। देविका चिल्ला रही थी और पूरा महल थरथरा उठा। अगली सुबह छाया महल पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, जहां प्रेम अधूरा हो वहां छाया कभी नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं छाया महल अब भी खाली नहीं है। रात के समय जब कभी वीणा की मधुर पर रहस्यमयी धुन सुनाई दे तो समझ लेना किसी छाया ने फिर किसी दिल को याद किया है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।